नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो काल के ऊपर आधारित रहने वाला है। काल एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले हर वीडियो की जो जानकारी है आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखते हैं कि काल यानी कि टेंस क्या होते हैं। तो देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है। जब कोई क्रिया होती है उसके होने के समय का बोध मतलब किस समय में हुई है उसका हमें पता हो तो उसे काल कहा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो काल के 3 भेद होते हैं और इन तीनों भेदों को आगे और भेदों में बांटा गया है। जैसे कि वर्तमान काल है उसे सामान्य, पूर्ण, तत्कालीन पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, पूर्ण, सातव्य। आगे है, इस वर्तमान काल को 6 भागों में बांटा गया है और भूतकाल को भी 6 भागों में बांटा गया है, जो सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुमद। और आगे है भविष्यत काल, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सामान्य, संभाव्य, सातत्यबोधक और हेतु, हेतुमद। तो देखते हैं काल की परिभाषा और काल किसे कहते हैं, अच्छे से समझते हैं। काल काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब कोई क्रिया होती है वो किस समय में हुई है, जो उसका बोध करवाता है उसे काल कहा जाता है। तो काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल संस्कृत का एक शब्द है। काल को प्रायम देव का प्राय माना जाता है। तो काल जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका जो पर्यायवाची है उसको यम देव कहा जाता है या माना जाता है। समय के आधार पर हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आई होप कि आपको जो काल की डेफिनेशन है, काल का अर्थ है, वो समझ में आ गया है। इसके अलावा हम काल की परिभाषा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं काल की परिभाषा क्या है। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिससे उस कार्य के होने का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। तो जो कोई भी क्रिया होती है जो किसी भी समय में होती है तो उस समय को क्या काल कहा जाता है। तो आई होप कि आपको काल की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि काल क्या होता है। कार्य के होने का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है, उसे काल कहा जाता है। तो आगे देखते हैं काल के उदाहरण, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। वह बालक जाता है, वह बालक जाता है, जो कि वर्तमान काल है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वह बालक जाता है मतलब कि वह जा रहा है, तो वो वर्तमान काल हो गया। आगे है, माताजी प्रतिदिन दवाई लेने जाती थी। तो जाती थी आ गया, जहाँ पर थी आ जाता है, जहाँ था, तो वो भूतकाल हो जाता है। जैसे कि जो समय बीत चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं।
थी मतलब वह काम करती थी, जैसे कि दवाई लेने जाती थी, तो वो समय जो बीत चुका है। आगे है राधा कल मथुरा जाएगी। राधा कल मथुरा जाएगी, तो ये भविष्य काल है, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कल हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। तो जब हम आने वाले समय के बारे में बात करते हैं तो उसे भविष्य काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उपयुक्त वाक्यों के पढ़ने पर हमें पता चलता है कि प्रथम वाक्य में जाने की क्रिया वर्तमान समय में चालू है। दूसरे वाक्य को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि जाने की क्रिया बीते हुए समय यानी कि भूतकाल में हो चुकी है। और तीसरे वाक्य में प्रतीत होता है कि जाने की क्रिया आने वाले समय यानी कि भविष्य में होगी। इस आधार पर काल मुख्य 3 होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं 2 बार। जैसे वर्तमान अभी जो चल रहा है, भूत बीता हुआ, भविष्य जो आने वाला है। तो आगे देखते हैं काल के भेद जो है। समय के आधार पर काल को हिंदी व्याकरण में 3 भेद होते हैं, तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आई होप कि बार बार जो आपके भेद रिपीट हो रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा है, भूतकाल जो कि बीत चुका समय है, और जो भविष्य काल है यानी कि आने वाला समय। तो 3 भेद होते हैं काल के। आगे है इसी प्रकार अंग्रेजी व्याकरण में भी काल यानी कि टेंस के 3 ही भेद होते हैं, जैसे प्रेजेंट जो कि वर्तमान, और पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, और फ्यूचर यानी कि आने वाला समय। जबकि संस्कृत व्याकरण में काल विभाजन लकार के आधार पर होता है, अर्थात वाक्यों में क्रियाओं का समय बताने के लिए 10 लकारों का प्रयोग होता है। तो हिंदी व्याकरण में काल होते हैं, जैसे इसके 3 भेद होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और इंग्लिश में होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और लेकिन जो संस्कृत व्याकरण है उसमें लकार होते हैं, जो कि 10 लकार होते हैं। तो ये क्रियाओं का समय बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो मैंने आपको बता ही दिया, वर्तमान काल होता है जो कि चल रहा समय है, और भूतकाल जो कि बीत चुका समय है, और भविष्यत काल होता है जो कि आने वाला समय है, फ्यूचर टेंस। तो पढ़ते हैं वर्तमान काल को डिटेल में। जैसे कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जो समय चल रहा है तो वो क्या है, वर्तमान काल हो गया। और हम इसे दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप के कार्य के वर्तमान समय का होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मोहन खेल रहा है, मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये एक वर्तमान की जो उदाहरण हो गई है। बच्चा रोता है, ये भी वर्तमान काल है। और राधा मथुरा जा चुकी है, तो ये भी वर्तमान में हो गया। मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, ये भी वर्तमान में हो गया, वह जाता हो। तो ये भी वर्तमान काल की परिभाषाएं हो गई, सॉरी उदाहरणें हो गई। अप्रयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि इन वाक्यों में होने वाले कार्य वर्तमान समय में हो रहे हैं, जहाँ अभी अभी खत्म हुए हैं।
तो वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। तो याद रखना कि वर्तमान की जो पहचान क्या है वर्तमान काल की, तो जो भी वाक्य होता है, जो भी आपको उदाहरण दी जाती है, उसके अंत में है, हूँ, हो ये आज शब्द प्रयोग होते हैं। तो वर्तमान काल के भेद देख लेते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़ ही लिया था। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। तो देखते हैं आगे। वर्तमान काल के उदाहरण सहित भेद, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल, जैसे राधा जाती है, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया है। राधा जाती है, तो वो वर्तमान में उसका जो काम हो रहा है, वो जा रही है कहीं पर, तो वो सामान्य वर्तमान काल हो गया। आगे राधा जा रही है, तत्कालीन हो गया। आगे पूर्ण वर्तमान काल हो गया, जो कि राधा जा चुकी है, उसका जो कार्य हो चुका है, उसने जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच चुकी है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल, राधा जाती होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। और आगे है संभाव्य वर्तमान काल, राधा जाती हो। आगे है पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, वह जाती रही। तो ये थी सभी उदाहरणें सामान्य वर्तमान काल की उदाहरणें थी। आगे देखते हैं सामान्य वर्तमान काल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये सामान्य वर्तमान काल की उदाहरण है। इससे हमें पता चल रहा है कि वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप है ये। जैसे कि राधा गाती है, तो ये भी सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की उदाहरण हो गई। आगे देखते हैं तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चालू है। उदाहरण के लिए, जैसे वह पढ़ रहा है, वह कॉलेज जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो जिससे हमें कार्य के होते रहने का बोध हो, उससे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वह पढ़ रहा है, वह कॉलेज जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं और हम खा रहे हैं। ये तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल की उदाहरणें हैं। आगे है पूर्ण वर्तमान काल, जो है क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चल जाता है कि कोई जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह, तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे कि जहाँ क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का ज्ञान होता है,
उसे भी पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए वह पढ़ चुका है, तो उसने क्या है, अपना काम खत्म कर दिया है, वह पढ़ चुका है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। आगे है बालक खेल चुके हैं, तो बालक क्या है, खेल चुके हैं, उन्होंने अपना जो खेलने का काम पूरा कर दिया है, तो ये भी पूर्ण वर्तमान काल हो गया। तो आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह पढ़ता होगा, मतलब हमें श्योर नहीं है कि वह पढ़ रहा है, हम सिर्फ गैस लगा रहे हैं कि वह पढ़ता होगा। और राधा प्रतीक्षा करती होगी, तो राधा प्रतीक्षा करती होगी, ये भी एक संदिग्ध वर्तमान काल की उदाहरण है। राम चित्र बना रहा होगा, हमें क्लियर नहीं है कि वो सच में चित्र बना रहा है या नहीं, तो हम सिर्फ गैस लगा रहे हैं कि जैसे राम चित्र बना रहा होगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंजक्टिव टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। नाम से ही शो हो रहा है कि संभाव्य मतलब संभावना होना, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण जैसे कि वह खाता हो, वह खाता हो, हम सपोज कर रहे हैं कि वह खाता हो, वह जाता हो, राम पढ़ता हो, तो यह संभावना हो सकती है भी वो कर भी रहा हो या ना कर रहा हो, तो ये संभाव्य वर्तमान काल हो गए, जिसमें हम क्या करते हैं कि संभावना ढूंढ रहे हो, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। आगे देखते हैं पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रहे हैं, उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पूर्ण सातत्य वर्तमान काल में होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि क्रिया के पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रहे हैं, तो उसे पूर्ण सत्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके अंत में क्या होता है, ती रही, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ आदि शब्द इसके वाक्य में आते हैं, उसे पूर्ण सत्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी कुछ उदाहरणें देख लेते हैं, जैसे कि वह मिठाई खाता रहा है, तो यहाँ पर खाता ता है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण सत्य वर्तमान काल हो गया। आगे है रामू चोरी करता रहा है, तो इसमें भी ता है, तो ये भी पूर्ण सत्य वर्तमान काल हो गया है। आगे देखते हैं दूसरे भेद की तरफ, जो है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट टेंस। जो कि समय बीत चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई थी,
उदाहरण है इसकी, वर्षा हुई थी। वर्षा क्या है, होकर हट गई है, तो वो बीत चुकी है, तो इसे हम भूतकाल कहेंगे। आगे है मोहन खेला था। मोहन क्या खेला था, वो भूतकाल हो गया, जो कि कार्य पूरा हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं, तो वो पीछे रह गया है, उसे क्या हम बोलेंगे, जो कि समय बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। आगे देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद भूतकाल। ये भूतकाल के 6 भेद हैं। देखते हैं इनकी उदाहरणें। सामान्य भूतकाल, जैसे कि राधा गई। आसन्न भूतकाल, राधा गई है। पूर्ण भूतकाल, राधा गई थी। अपूर्ण भूतकाल, राधा जा रही थी। संदिग्ध भूतकाल, राधा गई होगी। हेतुमत भूतकाल, यदि शाम आता तो राधा जाती। ये हेतुमत भूतकाल है। आगे देखते हैं इन्हें डिटेल में, अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि आगे है भेद। सामान्य भूतकाल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से साधारण काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए, जैसे वर्षा हुई, लड़के आए, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से साधारण काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। आगे देखते हैं आसन्न भूतकाल, जो कि रीसेंट पास्ट टेंस है। इसे पहचाना जाता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जो कि कार्य है कोई, वो भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि उसने लड़ाई की है, तो ये क्या हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया। आगे है गाड़ी आई है, तो ये भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी क्या हो गया, खत्म हो गया है, तो इसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे कि आसन्न का शाब्दिक अर्थ होता है निकट, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान काल में निकट समाप्त होती हैं, उन क्रियाओं को आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो जैसे कि भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ था, वर्तमान काल में वो कार्य क्या समाप्त हो चुका है, तो उसे क्या कहा जाता है, आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे ममता अभी गई, तो वो भूतकाल में तो आई थी, लेकिन जो वर्तमान काल में है वो चली गई है। मीना गई है, तो ये भी एक आसन्न भूतकाल है। आगे बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये भी इसकी एक उदाहरण है। आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल, जो है इस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, लड़के आए थे, तो जो कि भूतकाल में है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि कार्य है वो भूतकाल में पूरा हो गया है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। तो जो कि पास्ट में कोई काम है वो जारी है, उसके बारे में पता चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे, तो ये क्या है, भूतकाल में जो कार्य है जारी है,
तो उसे हम बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, जैसे वर्षा हुई होगी। तो जो कि क्रिया है उसका भूतकाल में होने का संदेह पैदा हो रहा है, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल या डाउटफुल पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। आगे देखते हैं हेतुमत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस जो है, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जो हेतुमत भूतकाल यानी कि कंडीशनल पास्ट टेंस होता है, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। तो ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गई है। तो इसे हम कंडीशनल पास्ट टेंस या हेतुमत भूतकाल कहेंगे, जो इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। तो जैसे यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, अगर वर्षा आ जाती तो खेती नहीं सूखती। ये एक कंडीशनल पास्ट टेंस की यानी कि हेतुमत भूतकाल की उदाहरण है। आगे देखते हैं भविष्य काल का जो तीसरा भेद है, इसे क्या कहते हैं और इसकी क्या एग्जाम्पल्स है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा। तो जो कि होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जो कि हमें पता नहीं है फ्यूचर के बारे में, वो फ्यूचर की बात हो रही है, तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे कि कोई कार्य जो होने वाला है। इसके जो चिन्ह होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, तो वो होती है गा, गे, गी। तो जो भविष्य काल का जो वाक्य में लास्ट में गा, गे, गी ये चिन्ह आएंगे तो वो भविष्य काल होगा। आगे देखते हैं इसके भेद। इसके 4 भेद होते हैं, जैसे कि सामान्य, संभाव्य, सत्यात्वोदक और हेतुमत भविष्य काल। तो भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। देखते हैं इन 4 भेदों के उदाहरण। जैसे कि सामान्य भविष्य काल, मैं खेलूंगा। संभाव्य भविष्य काल, शायद वह चला जाए। सत्यबोधक भविष्य काल, मैं आपके काम आता रहूंगा। हेतुमत भविष्य काल, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी हो गई। तो आगे देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। सामान्य भविष्य काल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाली क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया, सामान्य भविष्य काल हो गया, जिसमें कि क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भविष्य काल कहते हैं, भविष्य में होने वाली क्रिया को। तो आगे देखते हैं संभाव्य भविष्य काल यानी कि डाउटफुल फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसे संदेह भविष्य काल भी कहते हैं। जैसे शायद वह चला जाए। तो ये क्या हो गया, संभाव्य भविष्य काल हो गया है। संभव, मैं नौकरी छोड़ दूं। संभव है शाम पढ़े। तो ये संभाव्य भविष्य काल की उदाहरण है, जिसमें क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना पैदा हो रही है, तो ये संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। आगे देखते हैं नंबर 3, जो कि
सत्यबोधक भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे कि जिस क्रिया के रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो, जिस क्रिया रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध हो उसे सत्यबोधक भविष्य का कहते हैं। जैसे मैं आपके काम आता रहूँगा, मैं दैनिक पुस्तकालय जाऊँगा। तो ये क्या हो गया, सत्यबोधक भविष्य काल। आगे देखते हैं हेतुमत भविष्य काल यानी कि कंडीशनल फ्यूचर टेंस, जिसमें कोई कंडीशन होती है। तो देखते हैं क्रिया के जिस रूप से किसी विशेष परिस्थिति या कारण के होने पर आने वाले समय में कार्य हो तो वह हेतुमत भविष्य काल में आता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि राम जाएगा तो सीता भी जाएगी, मेहनत करोगे तो सफल होंगे। तो ये क्या हो गई, हेतुमत यानी कि कंडीशनल फ्यूचर टेंस, यानी कि कोई कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग क्या कोई भी काम या कार्य संभव है, उसे हम हेतुमत या कंडीशनल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो आई होप कि आपको जो काल का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।